हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र तथा तीव्रता। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा तीव्रता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और उसकी तीव्रता कैसे हम निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो के अंत जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था आवेश। क्या पढ़ा था? आवेश। हमें पढ़ा था आवेश क्या होता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण क्या होता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसके कारण उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखिएगा, तो अब यही आवेश है। ये क्या है आपका? एक आवेश हमने मान लीजिए क्यू बना दिया। एक आवेश क्या है? क्यू बना दिया। और एक हमने दूसरा आवेश ले लिया क्यू नॉट। क्या आवेश ले लिया? क्यू नॉट। अब दोनों आवेशों को अभी हमने क्या किया है, एक आवेश ये है क्यू आपका, दूसरा है क्यू नॉट। दोनों आवेशों को इसी स्थान पर रखा है। अभी दोनों क्या है? दूर दूर है। तो ना इस पे कोई प्रभाव आ रहा है, ना इस पे कोई प्रभाव आ रहा है। अब दोनों को हम क्या करते हैं? पास में लेके आते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? पास में लेके आते हैं। जैसे ही इसको हमने, मान लीजिए हमारा परीक्षण आवेश है, इसको हम थोड़ा थोड़ा पास में करा, पहले यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लाए और यहाँ से यहाँ लाए। तो जैसे ही आवेश यहाँ पहुंचा, जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट यहाँ था, वो यहाँ जैसे ही पहुंचा तो यह क्या होने लगा, इसमें प्रतिकर्षण का बल लगने लगा। इस आवेश पर क्या होने लगा? एक धक्का लगने लगा। क्या लगने लगा? धक्का। जैसे हमने क्या किया, अभी दो आवेश थे, मान लीजिए क्यू नॉट है, ये हमारा क्यू आवेश है। दोनों क्या थे? दूर दूर पर रखे हुए थे, तो इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। देखिए दोनों क्या है आपके, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्लस आवेश है, ये भी क्या है? प्लस आवेश है। दोनों क्या थे? दूर दूर थे। ये यहाँ था, यहाँ था। तो ये जो हमारा परीक्षण आवेश है, अब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। हमने इसको ऐसे थोड़ा सा पास लाया और थोड़ा सा पास लाया और थोड़ा सा पास लाया और थोड़ा सा पास लाया। जैसे ही कुछ पास आ गए तो ये जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट था, ये क्या कर रहा है? एक बल का अनुभव कर रहा है। क्या कर रहा है? बल का अनुभव कर रहा है, जिससे कारण क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित हो रहा है, इधर आ नहीं पा रहा है। इसे लग रहा है कि जैसे कोई धक्का दे रहा है। क्या हो रहा है? इस आवेश को कोई धक्का दे रहा है। तो यहां से ये निष्कर्ष क्या निकलता है कि दोनों में प्लस आवेश है, दोनों क्या है? प्लस आवेश है। दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये बात तो आपको पहले बताई गई है कि दोनों क्या है? प्लस प्लस है, इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, क्यू नॉट को इसके समीप में लाते हैं, तो कुछ क्षेत्र बाद, कुछ दूरी बाद क्या होता है? इसके प्रतिकर्षण का बल लगने लगता है। इससे क्या होने लगता है? प्रतिकर्षण का बल लगने लगता है। ऐसी कंडीशन क्या किया गया? इसको हमने यहां रखकर देखा, यहां रखकर देखा, क्यू नॉट को यहां रखकर देखा, क्यू नॉट को यहां रखकर देखा। फिर इसको हमने क्या किया? पास ले, पास ले। जैसे ही पास में आया, कुछ पास में आया, इससे भी क्या लगने लगा? बल लगने लगा, प्रतिकर्षण का बल लगने लगा, जो क्यू आवेश है धक्का देने लगा। इसी प्रकार से इधर से भी देखा गया, यहाँ क्यू नॉट रख के, ये क्यू नॉट था, अभी कोई बल नहीं लग रहा था। जैसे पास आया, इससे क्या हुआ? एक बल लगने लगा, प्रतिकर्षण का बल, इससे भी बल लगने लगा। तो पाया गया कि कोई आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, उसके चारों तरफ क्या है? कोई बिंदु आवेश है, मान लेते हैं हमारा बिंदु आवेश है, इसके चारों तरफ क्या है? एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जिसके अंदर ये जो इस बिंदु आवेश, क्योंकि आवेश के चारों तरफ क्या है? क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यदि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई आवेश, दूसरा आवेश, कोई दूसरा आवेश लेकर आ रहे हैं, तो उस पर बल लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। तो जो किसी आवेश के, तो ये चारों तरफ क्या हुआ? एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चारों तरफ क्या हुआ है? एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश क्या कर रहा है? या तो प्रतिकर्षण का बल अनुभव कर रहा है, यदि हम इसको माइनस में क्यू ले लें, तो ये क्या करेगा? आकर्षण का अनुभव करेगा। तो क्या हो जाएगा? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश, जिसमें
दूसरा आवेश क्या करता है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। क्या करता है, अनुभव करता है। उसी क्षेत्र को, इस क्यू का हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ये क्या बताया गया कि यदि कोई बिंदु आवेश है, उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश दिख जाते हैं तो या तो प्रतिकर्षण या तो आकर्षण का क्या करता है, अनुभव करता है। तो उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, किसी आवेश के चारों तरफ का वह गुण, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है, कोई अन्य आवेश अर्थात दूसरा आवेश आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। चलिए देखिएगा, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी वस्तु के किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है। किसी आवेश के, मान लेते हैं आवेश है, क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, यदि हम यहाँ क्यू नॉट ले ले परीक्षण आवेश या माइनस क्यू ले ले, जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, इसका आकर्षण का आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये आवेश हो गया, ये बिंदु आवेश हो गया, इसके चारों तरफ का यह क्षेत्र हो गया, जिसमें क्या हो रहा है, अन्य आवेश जो है, ये अन्य आवेश जो है क्या हो रहे हैं, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। उसी क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो क्या है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। चलिएगा, अब हम लोगों ने क्या देख लिया, विद्युत क्षेत्र देख लिया। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। जो विद्युत क्षेत्र तो हमने देख लिया, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो बताइए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। कोई बिंदु आवेश है, ठीक, ये क्या है, बिंदु आवेश है, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक क्षेत्र होगा जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या कोई अन्य आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आइए इसको समझते हैं। देखिएगा, ये हमारा क्या है, बिंदु आवेश है, क्या है, बिंदु आवेश है। हमने क्या लिया, परीक्षण आवेश ले लिया, क्या ले लिया, परीक्षण आवेश क्यू नॉट लिया। अब इसको जब हम इसके अंदर लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर लेकर आ रहे हैं, इस पे बल लग रहा होगा, ये धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों देखिए प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो दो एक दूसरे क्या करेंगे, धक्का देंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। अर्थात जो क्यू है वो क्यू नॉट पे बल लगाएगा अपने से दूर करने के लिए। अब इसको हमें धक्का देना है, क्या करेंगे, बल लगाएंगे तभी धक्का देंगे। तो यही जो क्यू है, क्यू नॉट पर कितना बल लगा रहा है, क्यू नॉट को कितनी तेजी से धक्का दे रहा है। बात को समझिएगा कि ये क्षेत्र हो गया, क्षेत्र हो गया। जैसे मान लीजिए मेरा, देखिए ये हाथ है, अब मेरा ये हाथ है, ये मेरा हाथ इसके ये है क्या, चारों तरफ इसके, जैसे ये क्या हो गया, क्षेत्र हो गया मेरा, मेरे चारों तरफ क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। जैसे देखिए ये मार्कर मान लीजिए, मार्कर मेरे क्षेत्र में आया, इसको मैंने धक्का दे दिया, धीरे से धक्का दे दिया, और ये क्या हो गया, मैंने इसको क्या किया, देखिए ये क्या है, मेरा क्षेत्र है, मान लीजिए मेरा हाथ है तो मेरा क्षेत्र ही हुआ, ये मेरा हाथ है, मेरा क्षेत्र हुआ। मैंने क्या किया, इसको धीरे से धक्का दे दिया, ये क्या हो गया, आपका जो आवेश था धक्के से दूर चला गया। तो इसमें थोड़ा सा बल लगा, तो इसमें कितना बल लगा, मैं धीरे से बल लगाया, थोड़ा सा बल लगाया, तो ये क्या हो गया, दूर चला गया। तो जो मेरा क्षेत्र था इसमें क्या था, मार्कर रखा गया था, मार्कर मैंने धक्कुस किया, बल लगाया, दूर चला गया। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में मान लीजिए दीवार आ रही है, ये जो मेरा बोर्ड है वो आ रहा है, मैं भी इसको क्या कर रहा हूँ, इसको धक्का दे रहा हूँ, इसको कस के धक्का दे रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, दोनों पे बल लगा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए ये दूर चला जा रहा है। मान लीजिए मैं इसको धक्का दिया, इसको धक्का दे रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है।
ठीक, तो देखिए ये आवेश हो गया, आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र हो गया। अब इसमें जो ये आवेश आ रहे हैं, इन आवेशों पे कितना बल लग रहा है, मैंने इस पे देखिए थोड़ा सा बल लगाया, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इस पे ज्यादा बल लगा रहा हूं, इसकी ज्यादा क्षेत्र की तीव्रता होगी। जहां जिस आवेश पर ये जो बिंदु आवेश है कितना बल लगा रहा है, अर्थात कि जब इस क्षेत्र में हम आ रहे हैं आवेश को लेकर, तो इस आवेश पे लगने वाला जो बल है वह कितना ज्यादा लग रहा है, तो इसमें लगने वाला बल है वही बल मुझे कितना लगाना पड़ रहा है, वही क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। अर्थात ये क्षेत्र में मान लीजिए परीक्षा राशि में क्यू नॉट लाया, इसको धक्का देगा ना, जितना तेजी से धक्का देगा, जितनी उसकी क्षमता होगी तभी तो धक्का देगा। तो जितना बल लगा के प्रतिघर्षित करेगा, वही जो बल होगा वही क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल, जो क्यू नॉट पर क्यू द्वारा लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, कि उस क्षेत्र में आए हुए परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है। चलिए इसको डिफिनेशन के माध्यम से लिखते हैं और इसके फार्मूले को डिराइव करते हैं। देखिएगा परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक आवेश द्वारा लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो अर्थात कि हमारे पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ क्या है, परीक्षण आवेश। तो यहाँ हमने मान लीजिए रख दिया गया परीक्षण आवेश, जिसका नाम क्यू नॉट है। हमने क्या किया, परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दिया पर प्रति एकांक आवेश। तो ये जो एकांक है मतलब एक आवेश द्वारा, प्रति एकांक मतलब प्रत्येक द्वारा, प्रति एकांक प्रति एक, तो एक आवेश है, इसके द्वारा इस पर लगाए गए बल को, जो अब प्रति एकांक है अर्थात जो क्यू है केवल बिंदु आवेश है, इसके द्वारा इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर जो लगाया गया बल है, वही क्या कहलाएगा, तीव्रता कहलाएगा। सिंपल से समझिएगा, ये आपके हाथ हो गए, तो हाथ जितना दूर तक कवर कर पाएगा, जितने दूर की वस्तु को पकड़ पाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्र हो जाएगा। मान लीजिए मेरा हाथ है, मैंने इस बोर्ड को पकड़ लिया, यहाँ मार्कर रखा है, इससे मैंने पकड़ लिया, ये मेरा क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र को पकड़ के मैं कितना तेजी से खींच रहा हूं या कितना तेजी से धक्का दे रहा हूं, ये जो बल है ये क्या है, तीव्रता है। पकड़ लिया, मेरे रेंज में आ गया, ये मेरा क्षेत्र है। अब इसको मैं धक्का दे रहा हूं या खींच रहा हूं अपनी तरफ, कितनी तेजी से खींच रहा हूं, कितना तेजी से बल लगा के धक्का दे रहा हूं, ये क्या है, तीव्रता है। तो ये क्या हो गया, बिंदु आवेश, इसके चारों तरफ की दूरी क्या हो गई, जिसमें बल का अनुभव कर रहा है वो क्षेत्र हो गया, और कितना अनुभव कर रहा है वो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं ई से, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, लगने वाला बल किस पर, क्यू नॉट पर, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट पर। तो जो हमारा परीक्षण, जो हमारा एकांक आवेश क्यू है, इसके द्वारा लगाया गया बल किस पर, क्यू नॉट पर। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो ई है, ई क्या हो गया, एफ बटा क्यू हो गया। अब यदि इसका मात्रक निकालना हो, ई का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कह सकते हैं हम न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मात्रक। तीव्रता क्या हो गई कि बिंदु आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल इस पर बिंदु आवेश पर, वो क्या हो गई, तीव्रता हो गई। और मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम क्या हो गया, आपका मात्रक हो गया। चलिए इसको नोट करिएगा। आई होप कि आपको विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आसानी के साथ समझ में आया होगा। यदि दोनों टॉपिक आगे क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।